हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स के दो फंडामेंटल कंसेप्ट्स के बारे में, जो है असॉल्ट एंड बैटरी। ये दोनों टर्म्स अक्सर कंफ्यूज किए जाते हैं, लेकिन इनके लीगल मीनिंग्स अलग होते हैं। क्या आपने कभी ये फील किया है कि किसी के एक्शंस ने आपको थ्रेटन किया हो, चाहे फिर उन्होंने आपको टच भी ना किया हो, या फिर आपने ऐसा इंसिडेंट देखा जहां किसी को फिजिकली पुश या हिट किया गया हो? ये दोनों ही एग्जाम्पल्स हैं असॉल्ट और बैटरी के। आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि असॉल्ट और बैटरी का एग्जैक्ट मतलब क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इनके की एलिमेंट्स को जानेंगे और डिफेंसेस और रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। साथ ही कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉज को डिस्कस करेंगे ताकि हम ये समझ सकें कि ये कंसेप्ट कोर्ट्स में कैसे अप्लाई होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि असॉल्ट क्या होता है। टॉर्ट लॉ के कंटेक्स्ट में असॉल्ट का मतलब फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, बल्कि ये इमीडिएट हार्म के फियर को एड्रेस करता है। असॉल्ट तब होता है जब कोई इंटेंशनली दूसरे पर्सन को ये फील करवाता है कि उनके साथ हार्मफुल या ऑफेंसिव कांटेक्ट होने वाला है। असॉल्ट के दो की एलिमेंट्स हैं। पहला है रीजनेबल फियर ऑफ इमिनेंट हार्म, यानी विक्टिम को जेन्युइनली ये लगना चाहिए कि उनको तुरंत हार्म या ऑफेंसिव टच का सामना करना पड़ेगा, यानी कि उनका फियर रियल और रीजनेबल होना चाहिए। और दूसरा की एलिमेंट है इंटेंट टू क्रिएट फियर, यानी डिफेंडेंट की इंटेंशन ये होनी चाहिए कि उनके एक्शंस विक्टिम के अंदर हार्म का फियर क्रिएट करें, फिर चाहे एक्चुअल फिजिकल हार्म ना हो। लेकिन अगर डिफेंडेंट के एक्ट से विक्टिम को लगता है कि हार्म होने वाला है, तो ये असॉल्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपना हाथ उठाता है या अपनी फिस्ट को ऐसे वेव करता है जैसे कि वो पंच करने वाला है, तो वो बेशक एक्चुअल में सामने वाले इंसान को टच ना करे, तब भी ये असॉल्ट होगा, क्योंकि ये विक्टिम के अंदर एक इमीडिएट हार्म का रीजनेबल फियर क्रिएट करता है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि असॉल्ट का फोकस हार्म के फियर पर होता है, ना कि एक्चुअल हार्म पर। डिफेंडेंट के एक्शन से विक्टिम को ये रीजनेबल बिलीफ होना चाहिए कि उसके साथ हार्मफुल कांटेक्ट होने वाला है। चलिए अब डिस्कस करते हैं बैटरी के कंसेप्ट को। असॉल्ट के अपोजिट बैटरी में एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट होता है। बैटरी तब होती है जब कोई जानबूझकर बिना किसी की कंसेंट के हार्मफुल या ऑफेंसिव फिजिकल कांटेक्ट करे। बैटरी के तीन की एलिमेंट्स हैं, यानी किसी भी एक्ट को बैटरी कहलाने के लिए इन तीनों की एलिमेंट्स का फुलफिल होना जरूरी है। सबसे पहला है इंटेंशनल फिजिकल कांटेक्ट, यानी डिफेंडेंट का फिजिकल कांटेक्ट इंटेंशनली होना चाहिए। सेकंड की एलिमेंट है अनलॉफुल कांटेक्ट, यानी ये कांटेक्ट अनलॉफुल होना चाहिए, यानी बिना उस इंसान की कंसेंट के। और थर्ड की एलिमेंट है हार्मफुल या ऑफेंसिव कांटेक्ट, यानी फिजिकल कांटेक्ट हार्मफुल या ऑफेंसिव होना चाहिए। अगर आसान शब्दों में कहे तो फिजिकल कांटेक्ट इंटेंशनल होना चाहिए, बिना विक्टिम की कंसेंट के होना चाहिए, और वो कांटेक्ट या तो हार्मफुल हो या ऑफेंसिव हो। बैटरी के लिए सीरियस इंजरी होना जरूरी नहीं है, यानी कि माइनर या अनवांटेड टचिंग भी बैटरी हो सकती है, अगर वो एक रीजनेबल पर्सन के लिए ऑफेंसिव हो तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको आर्ग्यूमेंट के दौरान
स्लैप करे या बिना वजह धक्का दे तो ये बैटरी कहलाएगा। चाहे इस फिजिकल कांटेक्ट से सीरियस इंजरी ना हुई हो, लेकिन अगर कांटेक्ट बिना आपकी कंसेंट के और ऑफेंसिव तरीके से किया गया हो तो ये अनलॉफुल होगा और बैटरी का केस बनेगा। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि बैटरी का मतलब है एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट जो हार्मफुल या ऑफेंसिव हो। यहाँ ये जरूरी नहीं है कि फिजिकल हार्म सीरियस हो, यानी छोटी सी भी अनवांटेड टचिंग बैटरी के अंडर आ सकती है अगर वो किसी रीजनेबल पर्सन के लिए ऑफेंसिव है। अब जब हमने असॉल्ट और बैटरी की डेफिनेशंस को अच्छे से समझ लिया है, चलिए इन दोनों कंसेप्ट्स के की डिफरेंसेस पर बात करते हैं। ये दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं, लेकिन अलग अलग टाइप्स के हार्म से डील करते हैं। तो बात करते हैं असॉल्ट की। असॉल्ट तब होता है जब विक्टिम को इमीडिएट हार्म का फियर या एप्रीहेंशन होता है, लेकिन कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। यहाँ फोकस विक्टिम के डर या बिलीफ पर होता है कि उनको अभी हार्म होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपना हाथ उठाता है जैसे कि आपको मारने वाला हो, लेकिन एक्चुअली हिट नहीं करता, तो ये असॉल्ट होगा। वहीं दूसरी तरफ बैटरी तब होता है जब एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट हो, फिर चाहे कांटेक्ट माइनर ही क्यों ना हो। अगर वो हार्मफुल या ऑफेंसिव है और बिना कंसेंट के किया गया है तो वो बैटरी कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको हिट, स्लैप या पुश किया जाए तो ये बैटरी होगा। काफी सारी सिचुएशंस में असॉल्ट और बैटरी दोनों साथ हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई पहले थ्रेटन करता है कि वो आपको मारेगा तो ये असॉल्ट है, और फिर सच में वो आपको स्ट्राइक कर देता है तो ये बैटरी है। तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों टॉर्ट्स एक साथ अकर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि असॉल्ट का फोकस थ्रेट ऑफ हार्म पर होता है बिना किसी एक्चुअल कांटेक्ट के। वहीं बैटरी का फोकस एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट पर होता है। वैसे तो ये अलग अलग टॉर्ट्स हैं, लेकिन रियल लाइफ सिचुएशंस में दोनों एक साथ हो सकते हैं। जब किसी पर्सन पर असॉल्ट या बैटरी की एलिगेशंस लगती हैं तो उनके पास कई डिफेंसेस होते हैं जो उनके एक्शंस को जस्टिफाई कर सकते हैं। ये डिफेंसेस ये डिटरमाइन करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कि क्या डिफेंडेंट लीगली लायबल है या अपने लीगल राइट्स के अंदर एक्ट कर रहा था। चलिए असॉल्ट और बैटरी क्लेम्स के मोस्ट कॉमन डिफेंसेस को डिटेल में समझते हैं। सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड और कॉमन डिफेंस है कंसेंट। अगर जिस इंसान को कांटेक्ट किया गया था उन्होंने खुद इस कांटेक्ट के लिए कंसेंट दी थी तो उसे बैटरी नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल या बॉक्सिंग में प्लेयर्स को पता होता है कि खेलते टाइम उनके बीच एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट होगा और वो ऑलरेडी उस कांटेक्ट के लिए कंसेंट देते हैं। इसी तरह अगर किसी ने वॉलेंटरली कांटेक्ट के लिए एग्री किया हो तो बाद में वो असॉल्ट या बैटरी की एलिगेशंस नहीं लगा सकता। सेकंड डिफेंस है सेल्फ डिफेंस। अगर डिफेंडेंट ये प्रूव कर सके कि उन्होंने एक इमिनेंट थ्रेट के रिस्पॉन्स में एक्ट किया था और अपने आप को बचाने के लिए रीजनेबल फोर्स यूज किया, तो लायबिलिटी से बच सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो फोर्स यूज किया गया हो
वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए उस थ्रेट के जो डिफेंडेंट ने फेस किया। यानी अगर माइनर थ्रेट के अगेंस्ट एक्सेसिव फोर्स यूज किया जाए तो सेल्फ डिफेंस का क्लेम वीक हो सकता है। थर्ड डिफेंस है डिफेंस ऑफ अदर्स। सेल्फ डिफेंस की तरह ही डिफेंस ऑफ अदर्स तब अप्लाई होता है जब डिफेंडेंट किसी दूसरे इंसान को हार्म से बचाने के लिए एक्ट करता है। अगेन यहां भी फोर्स रीजनेबल और प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। फोर्थ डिफेंस है डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी भी एक वैलिड डिफेंस हो सकता है, लेकिन इसका स्कोप लिमिटेड होता है। अगर डिफेंडेंट अपनी प्रॉपर्टी को डैमेज या ट्रेसपास होने से बचाने के लिए एक्ट करता है तो वो रीजनेबल फोर्स यूज कर सकता है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे एक्सेसिव फोर्स प्रॉपर्टी के लिए यूज नहीं किया जा सकता। लॉ ये डिस्टिंक्शन ड्रॉ करता है कि इंसान को डिफेंड करना प्रॉपर्टी के डिफेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिफ्थ डिफेंस है नेसेसिटी। डिफेंस ऑफ नेसेसिटी तब अप्लाई होता है जब डिफेंडेंट को किसी बड़े हार्म को प्रिवेंट करने के लिए एक्ट करना जरूरी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, इमरजेंसी सिचुएशन में अगर किसी को बचाने के लिए किसी को पुश किया जाए ताकि एक्सीडेंट अवॉइड हो सके तो ये नेसेसिटी के अंडर जस्टिफाइड माना जाएगा। ये सभी डिफेंसेस ये इंश्योर करते हैं कि हर फिजिकल कांटेक्ट या थ्रेट ऑटोमेटिकली लीगल लायबिलिटी क्रिएट ना करे। जब कोर्ट किसी को असॉल्ट या बैटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराती है तो अगला स्टेप होता है विक्टिम के लिए एप्रोप्रिएट रेमेडी डिसाइड करना। रेमेडीज का पर्पस होता है इंजर्ड पार्टी को उनके सफर किए गए हार्म के लिए कंपनसेट करना और कुछ केसेस में फर्दर हार्म को प्रिवेंट करना। तो चलिए डिस्कस करते हैं असॉल्ट और बैटरी क्लेम्स के लिए अवेलेबल रेमेडीज को। सबसे कॉमन रेमेडी डैमेजेस होती है, जो कि मॉनेटरी कंपनसेशन का फॉर्म है। असॉल्ट और बैटरी केसेस में डिफरेंट टाइप ऑफ डैमेजेस दिए जा सकते हैं, जैसे कि कंपनसेटरी डैमेजेस। ये विक्टिम के एक्चुअल लॉसेस को कवर करते हैं, जैसे मेडिकल बिल्स, लॉस्ट वेजेस या इमोशनल डिस्ट्रेस जो इंसिडेंट की वजह से सफर हुआ हो। या फिर प्यूनेटिव डैमेजेस, अगर डिफेंडेंट के एक्शंस पर्टिकुलरली मलिशियस या रेकलेस थे तो कोर्ट्स प्यूनेटिव डैमेजेस अवॉर्ड कर सकते हैं। प्यूनेटिव डैमेजेस का पर्पस होता है डिफेंडेंट को पनिश करना और फ्यूचर में ऐसे बिहेवियर को रोकना। सेकेंड रेमेडी है इंजंक्शन। कुछ केसेस में इंजंक्शन भी एक रेमेडी होती है। इंजंक्शन एक कोर्ट ऑर्डर होता है जो डिफेंडेंट को फर्दर हार्मफुल बिहेवियर कंटिन्यू करने से रोकता है। जैसे कि कोर्ट डिफेंडेंट को प्रोहिबिट कर सकता है कि वो विक्टिम से कांटेक्ट ना करे और उनके पास ना आए। ये रेमेडी उन सिचुएशंस में हेल्पफुल होती है जहां विक्टिम को फ्यूचर कांटेक्ट से थ्रेट महसूस होता है। और थर्ड रेमेडी है रेस्टिट्यूशन या अपॉलजी। कुछ केसेस में कोर्ट डिफेंडेंट को रेस्टिट्यूशन या फॉर्मल अपॉलजी देने का ऑर्डर भी दे सकती है। ये रेमेडी उन केसेस में हेल्पफुल होती है जहां विक्टिम की रेपुटेशन को हार्म हुआ हो। मॉनेटरी कंपनसेशन के अलावा एक पब्लिक अपॉलजी भी कई बार विक्टिम के हार्म को रिपेयर करने में मदद करती है, स्पेशली जब केस रेपुटेशनल डैमेज से रिलेटेड हो। ये सभी रेमेडीज इंश्योर करती हैं कि विक्टिम को जस्टिस मिले और डिफेंडेंट्स को अपने रॉन्गफुल एक्शंस का एप्रोप्रिएट रिजल्ट फेस करना पड़े।
असॉल्ट और बैटरी के प्रिंसिपल्स को कोर्ट कैसे अप्लाई करते हैं, ये समझने के लिए कुछ की केस लॉज को एनालाइज करना जरूरी है। ये केसेस डिफाइन करते हैं कि कोर्ट्स कैसे इन टॉर्ट्स को इंटरप्रेट और एनफोर्स करते हैं। तो चलिए असॉल्ट और बैटरी के कंसेप्ट को डिफाइन करने वाले तीन इंपॉर्टेंट केसेस को क्लोजली समझते हैं। सबसे पहला केस है कॉलिंस वर्सेस विलकॉक का। ये केस बैटरी का एक लैंडमार्क जजमेंट है। इस केस में एक पुलिस ऑफिसर ने एक वुमेन का आर्म पकड़ा था जब उसने वॉक अवे करने की कोशिश की। कोर्ट ने रूल किया कि चाहे स्लाइटली टच भी क्यों ना हो, अगर वो सोशली एक्सेप्टेबल बाउंड्रीज के बियॉन्ड जाता है और नॉन कंसेंचुअल है तो वो बैटरी माना जाएगा। इस केस में कोर्ट ने ये प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया कि कोई भी अनलॉफुल टचिंग, चाहे वो कितनी भी माइनर क्यों ना हो, बैटरी के क्लेम को जस्टिफाई कर सकती है। सेकंड केस है ट्यूबरवेल वर्सेस सैवेज का। ये केस असॉल्ट के कंसेप्ट को डिफाइन करता है। डिफेंडेंट ने अपनी स्वॉर्ड पे हाथ रखा और ये बोला, इफ इट वॉज नॉट असाइज टाइम आई वुड नॉट टेक सच लैंग्वेज फ्रॉम यू। कोर्ट ने ये रूल किया कि ये असॉल्ट नहीं था, क्योंकि जब डिफेंडेंट के एक्शंस थ्रेटनिंग लग रहे थे, उसके वर्ड्स ने ये क्लियर कर दिया कि इमीडिएट हार्म नहीं होगा। इस केस ने ये प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया कि अगर डिफेंडेंट के वर्ड से ये क्लियर हो जाए कि इमीडिएट हार्म नहीं होने वाला, तो असॉल्ट का क्लेम नेगेट हो जाता है। और थर्ड केस है आर वर्सेस आयरलैंड का। ये केस असॉल्ट की डेफिनेशन एक्सटेंड करता है और डेमोन्स्ट्रेट करता है कि फिजिकल एक्शंस के बिना भी असॉल्ट हो सकता है। इस केस में डिफेंडेंट ने रिपीटेडली साइलेंट फोन कॉल्स किए और वुमेन को उनकी सेफ्टी का फियर महसूस कराया। कोर्ट ने ये रूल किया कि इन कॉल्स के थ्रू फियर ऑफ इमिनेंट हार्म क्रिएट हुआ, जो असॉल्ट के स्कोप में आता है। इस केस ने ये प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया कि फियर और एप्रीहेंशन क्रिएट करने के लिए फिजिकल एक्ट जरूरी नहीं है, यानी थ्रेट्स और साइलेंट एक्शंस भी असॉल्ट की डेफिनेशन को फुलफिल कर सकते हैं। ये सभी केसेस हमें रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में असॉल्ट और बैटरी की एप्लीकेशन को समझने की एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करते हैं। चलिए अब समझते हैं कि ये कंसेप्ट आज के प्रेजेंट टाइम्स में क्यों इतना क्रूशियल है। मॉडर्न लॉ में भी ये टॉर्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंडिविजुअल्स को फिजिकल हार्म से प्रोटेक्ट करने और उनकी पर्सनल डिग्निटी को सेफगार्ड करने के लिए। असॉल्ट और बैटरी का क्लेम सिर्फ एक्सट्रीम वायलेंस या सीरियस हार्म तक लिमिटेड नहीं होता। ये एवरीडे सिचुएशंस में भी अराइज हो सकता है, चाहे वो एक पुश हो क्राउडेड पब्लिक स्पेस में, वर्कप्लेस में अनवांटेड टच हो, या किसी आर्ग्यूमेंट के दौरान किया गया थ्रेट हो। ये एक्शंस एक पर्सन के सेंस ऑफ सेफ्टी और ऑटोनॉमी को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकते हैं। बैटरी लॉ का मेन फोकस एक पर्सन के राइट टू बॉडीली इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है, यानी कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को उनकी कंसेंट के बिना टच या हार्म नहीं कर सकता। असॉल्ट लॉ ये इंश्योर करता है कि किसी भी इंडिविजुअल को उनकी फिजिकल सेफ्टी के लिए अननेसेसरीली फियर ना फेस करना पड़े। ये लॉज एक ऐसी सोसाइटी को मेंटेन करते हैं जहां पर्सनल बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट किया जाए और लोग अपनी डे टू डे इंटरेक्शंस में सिक्योर फील करें।
आज की डिजिटल एज में कोर्ट्स असॉल्ट के प्रिंसिपल को उन केसेस पर भी अप्लाई करते हैं जहां फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन हार्म का फियर रियल होता है। फॉर एग्जाम्पल, रिपीटेड थ्रेट्स ओवर सोशल मीडिया या टेक्स्ट मैसेजेस सीरियस इमोशनल डिस्ट्रेस कॉज कर सकते हैं, चाहे दोनों पार्टीज फिजिकली एक दूसरे के पास ना हो। नॉन फिजिकल थ्रेट्स को लॉ के अंदर इंक्लूड करने से ये क्लियर होता है कि लीगल सिस्टम नए फॉर्म्स ऑफ हार्म्स को भी एड्रेस कर रहा है। असॉल्ट और बैटरी के लिए इंडिविजुअल्स को अकाउंटेबल होल्ड करके लॉ ये इंश्योर करता है कि एग्रेसिव या हार्मफुल बिहेवियर अनचेक्ड ना रहे। इससे विक्टिम्स को एक पाथवे मिलता है ताकि वो कंपनसेशन और जस्टिस सीक कर सकें। तो आज के इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि असॉल्ट और बैटरी के टॉर्ट्स मॉडर्न लॉ में हाईली रेलेवेंट हैं। ये इंडिविजुअल्स को सिर्फ फिजिकल हार्म से नहीं बल्कि हार्म के फियर से भी प्रोटेक्ट करते हैं। ये कंसेप्ट्स फिजिकल बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करवाते हैं और जो लोग उन बाउंड्रीज को ओवरस्टेप करते हैं उन्हें अकाउंटेबल होल्ड करते हैं, चाहे वो एवरीडे इंटरेक्शंस हो या डिजिटल स्पेस हो। ये लीगल डॉक्ट्राइन्स पर्सनल डिग्निटी और ऑटोनॉमी को सेफगार्ड करने के लिए एक क्रूशियल फंक्शन सर्व करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लॉ ऑफ टॉर्ट के एक और लीगल कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे।